नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी खास चर्चा में आप सबका। आपके साथ मैं हूँ रितिका पांडे और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। जी हाँ, जिनके बारे में हम कहेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम इनके यही कहेंगे कि ज्योतिष की राह दिखाएं, वास्तु से घर सजाएं, मुकेश पुरोहित समाज में खुशियों की लौ जगाएं, आध्यात्मिक ज्ञान और सेवा का अद्भुत मेल मुकेश कहानी बनाए जीवन को सफल और खेल। जी हाँ, इनके इंट्रोडक्शन में मैंने ऐसा क्यों कहा है ये हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहेंगे कि आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व को जो न केवल ज्योतिषी की ज्ञान रखते हैं, जी हाँ, ज्योतिष हैं और वास्तु में भी आप माहिर हैं। आगे इनके सेशन में जानेंगे बहुत कुछ, आपके मन के सवाल भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि समाज सेवा और आध्यात्मिक जागरूकता में भी इनकी रुचि है, अनमोल भूमिका ये निभा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुकेश पुरोहित जी की। जी हाँ, स्पिरिचुअल सेवा संस्था के आप डायरेक्टर हैं, जिनके ज्ञान और अनुभव से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। तो सर, सबसे पहले बड़ा ही कह सकते हैं आध्यात्मिक आज का एक सेशन रहने वाला है। आपको सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। नमस्कार। और आपको बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर। सर, कैसे हैं आप, जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आप। लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। जी, हमारा विषय और हमारा जो सब्जेक्ट है वो इसी तरह का है जिससे जो एक समाज है उसको एक दिशा देना, वो भी सही दिशा देना। ऐसा नहीं कि आज भ्रम फैलाए या कोई चीज़ को लेके हम गलत दिशा में ले जाए। ज्ञान हमेशा प्रकाश देता है, चाहे वो वेदों का हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो देश के लिए हो। कोई भी ज्ञान इंसान को मार्ग दिखाता है, प्रकाश देता है। और हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे क्षेत्र से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और उनको अच्छे से अच्छा फायदा हो। सुना है आपकी जर्नी की, अगर मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी, मैं शुरुआत सीधा इस बात से करूँगी, जो जड़ होती है ना हर चीज़ की, एक रूट्स होती है। कुछ जिक्र कर रहे थे तो मैंने सुना आपके दादाजी के समय से ये चीजें चली आ रही है, वो परंपरा, वो लेगेसी आप फॉलो कर रहे हैं। ज्योतिषी की बात कर रही हूँ सर, एस्ट्रोलॉजी की आप बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मैं बेसिकली हर बच्चा एक गांव में रहता है, स्टडी करता है, तो उसको यही होता है कि एक बड़ा ऑफिसर बन जाए, एक अच्छी जगह जाए और उसमें जाके वो अपने समाज को या कुछ एक अच्छी दिशा दिखाए। बिल्कुल सर। वैसे ही मेरा जीवन भी शुरू हुआ। मैं भी पढ़ाई में लगा, 12th आया, कॉलेज आई। तो इसके साथ साथ में मेरे दादाजी को जब मैंने देखा, वो बरसों से हमारे पूजा पाठ, दैनिक कार्य, धार्मिक कार्यों को कर रहे थे, उनका नित्य नियम। तो उनसे जो शिक्षा मिली मेरे को, उसमें मुझे ये प्राप्त हुआ कि हमें ये सब चीज़ें जब जाके हमें समाज को ही आगे बढ़ाना है या सही दिशा ही देनी है, तो उसी कार्य में करना चाहिए ना जिसमें हमारे परिवार की मास्टरी हो। और कहते हैं ना सर, एक हर व्यक्ति का एक, कहते हैं ना, जिसको कहते हैं सोल मिशन होता है, जिसको भाषा में लोग बोलते हैं सोल पर्पस बोलते हैं, कि एक आपकी फर्ज बनता है कि आप धरती माँ को भी कुछ दें। तो शायद आप उसी चीजों को लेके आ रहे हैं। जी, उसी का रिसर्च एक्चुअल में कम से कम 30 ईयर हो गए, उसी चीज पे मैं कंटिन्यू रिसर्च कर रहा हूँ। और एक आम इंसान को, एक आम आदमी को, मेरे से हजारों लाखों लोग जुड़े होंगे, उनको हम वही बताते हैं कि आप सरलता से अपनी चीज़ों को सॉल्व करिए और अपने जीवन को एक सही दिशा दीजिए, सही मार्ग दीजिए। क्योंकि जो आप इस धरती पे जब आप आते हो तो आपके पीछे आप एक अपनी जर्नी लेके आते हो, और उसी जर्नी के द्वारा आपका जन्म होता है, परिवार मिलता है, समाज मिलता है, और उसी कार्य को आपको करना है, तो उसको बेहतर कीजिए। बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसी से रिलेटेड एक सवाल करना चाहूंगी। कर्म की कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। कर्म बड़े या ज्योतिषी बड़ा है, ये जानना चाहेंगे हम। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। 5 तत्वों से मानव का निर्माण होता है। 5 तत्व शरीर में रहते हैं, उसमें जितना तत्व हमारे शरीर में आकाश का रहता है, उतना हमारा भाग्य हमारे शरीर में कार्य करता है। बाकी जो 4 तत्व होते हैं, उसी अनुसार हमारे शरीर का एक अलग अलग पार्ट में निर्धारण होता है, और उसमें भाग्य, कर्म और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका समावेश होता है। और उसी से ये जीवन मिलके बनता है। जैसे एक गाड़ी का निर्माण होता है तो उसमें टायर का भी उतना ही महत्व होता है, उसकी स्टीयरिंग का उतना महत्व होता है, उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब का अलग अलग महत्व होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर सारी ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं उन सब का एक अलग अलग महत्व है। हाँ, और उसमें कर्म का निर्माण जो होता है, जैसे इंसान कोई कर्म करता है, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उसके अकाट्य होते हैं। जैसे उसका जन्म एक परिवार में हो गया, वो तो निश्चित है। माँ बाप मिल गए, भाई बहन मिल गए, उसमें वो क्या करेगा? अभी जन्म से ही कोई विकलांग पैदा हो गया तो वो क्या करेगा? जन्म से ही अगर वो कोई बड़े घर में पैदा हो गया तो वो तो उसको मतलब जर्नी के साथ ही आ गया ना, जर्नी के साथ ही आ गया।
तो वो चीज उसको प्रारब्ध से मिल रही है, उसके प्रारब्ध में वो चीज आ रही है और उसको 100% उसके कहीं ना कहीं प्रारब्ध ही दे रहे हैं। तो अध्यात्म से प्रारब्ध को काटा जा सकता है, निकला जा सकता है। अध्यात्म जो है वो एक शक्ति है और शक्ति के द्वारा इंसान कोई चीज को आगे पीछे कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है। दर्शकों के मन में बड़ा सारा सवाल रहता है, लोग कहते हैं कि हमें जैसे सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी को कोई प्रॉब्लम बचपन से पैदा होती है, किसी को हो जाती है, तो उसमें सुधार स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म से जुड़कर आप उस पर काफी हद तक सुधार कर सकते हैं, आपका मनोबल बढ़ेगा। सर एक चीज मैं नोटिस कर रही थी, आपके हाथ में ये क्या पहना हुआ है, क्योंकि आप ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, तो ये क्या कौन सी माला है सर? आप रत्नों में यकीन करते हैं, कितना फायदा करता है रत्न? मैं क्या बताया अभी आपको, ऐसी कोई धरती के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, धरती के नेचुरल जो चीज है ना वो हमारे शरीर पर 100% इफेक्ट करती है। और जैसे अभी मैंने ये माला पहन रखी, आपने पूछा, तो ये तुलसी है और ये कार्तिक महीना होता है, इसके अंदर ये बहुत शुभ मानी जाती है और तुलसी विवाह भी इसी समय हमारे शास्त्रों में। हाँ, तो हाँ, बाकी बहुत सारे ऐसे नेचुरल वृक्ष है, नेचुरल ऐसी धरती के अंदर जितने भी रत्न है, कोई समुद्र से निकलते हैं, कोई धरती के अंदर से निकलते हैं। यकीन करते हैं आप? क्रिस्टल मतलब एक चमक, एनर्जी का प्रतीक होता है और उससे हमारे अंदर उसको देखने से कैसा होता है, जैसे आज हमारा मन है किसी चीज को देखता है और तुरंत वैसा ही हो जाता है। जैसे अभी मेरे सामने मान लो मेरी बच्ची आई, बेटी आई, तो उसके लिए मेरा मन वैसा हो जाएगा, मेरे माता जी आएंगे वैसा हो जाएगा, मेरे दोस्त आएंगे तो उनके साथ वैसा हो जाएगा। ऐसे ही जो एनर्जेटिक चीजें होती है उनसे हमारा मन जो होता है वो शक्ति ग्रहण करता है और उसी शक्ति को फिर वो डाइवर्ट करता है ब्रह्मांड में। जैसे अंगूठियां वगैरह, नगीने वगैरह पहनते हैं जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं, तो क्या वास्तव में वो हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? निश्चित, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, पर इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देसी घी है, हम गाय का घी, देसी घी, प्योर घी की बात करते हैं और उसको खाते हैं तो शरीर में उसकी शक्ति हमें मिलती है। और भी कई ऐसी चीजें जो नेचुरल होगी वो काम करेगी, और अननेचुरल जो चीजें हैं जैसे बना दी गई, डुप्लीकेसी हो गई, उनसे कोई फायदा विशेष होने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके अच्छी चीज का और सही उसके नियम का पालन करते हुए हाँ उसको सदुपयोग में लाएंगे तो उसके निश्चित फायदे हमारे जीवन में आएंगे। आप स्पिरिचुअल संस्था डायरेक्टर भी हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी करते करते स्पिरिचुअल सेवा संस्था के डायरेक्टर आप हैं, बहुत सारे आपके साथ हजारों लाखों लोग जुड़े हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज में कुछ योगदान करने का मानस था? जी, हमारे जो संस्था है उसका नाम शक्तिपुंज है और सेवा ट्रस्ट साथ में उसमें ऐड है। तो शक्तिपुंज का अर्थ ये होता है कि जागृत समूह, एक जागृत समूह जिसको ज्ञान हो किसी विषय का, किसी कार्य का, सेवा भी करनी है उससे। ऐसा नहीं है कि भाई ये जीवन हमें रोकना नहीं है, जैसे आया वैसे ही हमें आगे उसको बढ़ाना है, हर चीजों में लोगों को जोड़ना है और अच्छे कर्म को करते हुए निरंतर आगे बढ़ना है। तो शक्तिपुंज में हम लोगों को यही बताते हैं कि भाई आपके अंदर ऐसी असीम शक्तियां विराजमान हैं। कई ऐसे संत हुए, कई ऐसे हमारे धर्म में हमारे अग्रणी हुए, तो उन्होंने इनका हमें इस धरती पे प्रयोग करके बताया है। तो न तो ये सूरज बदला है, न ये चांद बदली है, न ये धरती बदली है, फिर हम क्यों बदल गए, हमारे अंदर वो शक्तियां क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो हम नेचुरल चीजों से बहुत दूर हो गए, एक हमने हमारे शरीर को बहुत कमजोर धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। तो इस शरीर के अंदर वो शक्तियां जब भी हमें प्राप्त होगी जब हम शरीर के साथ जो गलत कर रहे हैं वो नहीं करें और सदुपयोग करें। सोशल एक्टिविटीज में सर आए दिन हम आपको न्यूज़पेपर्स में देखते रहते हैं, मीडिया में देखते रहते हैं, आप मतलब आपके बारे में काफी आप चर्चित हैं इन चीजों के लिए, तो सोशल एक्टिविटी से ऐसा जुड़ाव कैसे सर? सोशल एक्टिविटीज में क्या होता है कि जैसे मन को प्रसन्नता होती है ना, किसी कार्य को करके हमें खुशी मिलती है। जैसे कोई सेवा कार्य करने से हमारे मन में खुशी आती है, तो मन ही तो सब कुछ होता है। बिल्कुल आत्मा के लिए खुद के मन के अंदर अगर कोई चीज को करके खुशी मिलती है तो वो कार्य करने में हर्ज क्या, करना ही चाहिए। पर अगर हम देखा जाए तो आप काफी मतलब हम जैसे कि आपके बारे में जानते रहते हैं, लॉयंस क्लब की अगर मैं बात करूं, बिरला की मैं बात करूं, काफ़ी सारी जगह आपके जो हमने सम्मेलन में भी आपको देखा है, फंक्शंस में भी देखा, अवार्ड फंक्शंस में भी देखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसी जर्नी रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसा लगता है जब लोग इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह मान सम्मान देते हैं, जी इतना प्रोत्साहन देते हैं। इसमें कैसा होता है कि हम कोई कार्य करते हैं, जो कार्य लोगों को शिक्षा देता है या सीख देता है, उससे लोग प्रेरित होके आगे बढ़ते हैं और वो हमें याद करते हैं, और वो हमें नहीं, वो हर इंसान उसको याद करते हैं जो ऐसा कार्य करता है। आगे आके जो कोई काम करेगा, कोई दिशा देगा, उसको पूरा देश मानेगा, देखेगा, समझेगा।
तो हमारा यही, उससे हमें कोई हमारे को अवार्ड मिल रहे हैं उससे हमें कोई खुशी नहीं है, हमें खुशी तो उसी, वो लोगों का स्नेह होता है सर, हाँ, वो भाव होता है, वो आभार व्यक्त करते हैं बिल्कुल उसके जरिए। बिल्कुल, हमें उसी से खुशी है कि हम उन लोगों का सदैव जो अच्छा कार्य हो निरंतर करते रहे। आपसे जानना चाहूंगी कि थोड़ा पॉलिटिक्स से भी, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स क्षेत्र से भी आपका थोड़ा राजनीति से जुड़ाव मैं कह सकती हूँ रहा है, राजनीति में भी है, उसके एक्सपीरियंसेस थोड़ा बताइए। राजनीति और धर्म दोनों देश के प्रथम दो अंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धर्म में कोई कार्य करता है, धर्म में कोई आगे बढ़ता है, तो राजनीति स्वतः ही उसके साथ इर्द गिर्द आ जाती है। अच्छी राजनीति, हाँ, अच्छी शुद्ध राजनीति। आज हमारे देश के बड़े से बड़े लोग हैं जो धर्म को मानते हैं और वो बड़े बड़े पदों पर आसीन है और पूरा देश उनसे संचालित है। सबसे बढ़िया बात ये है सर, कॉमन बात ये देखने को आपको मिलेगी, अध्यात्म से जुड़े हैं, उनकी रूट स्ट्रांग है, 100%, जो लीडरशिप कर रहे हैं 101%। हाँ। और हमारा पूरा देश जो है ना, ये देवताओं का देश रहा है, देने वाला देश रहा है, अध्यात्म देवभूमि है, अध्यात्म की समझ लो जननी है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी में चाहूंगी सर कि हमारे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, श्रोतागण हमारे देख रहे हैं, उनको आपका कोई बहुमूल्य सुझाव आप जो देना चाहेंगे, आपकी जिंदगी का अभी तक का सार निचोड़। मेरा यही कहना है आप सब दर्शकों से और न्यूज़ 21 के इस प्रोग्राम से, परिवार के सभी लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्टिव करिए, एनर्जेटिक करिए और प्रकृति के साथ जुड़ के रहिए, प्रकृति के साथ अच्छे आचरण, प्रकृति से जुड़ जाइए। प्रकृति स्वतः सब कुछ करती है। आप सुबह जल्दी उठिए, सूर्य जैसे आता है वैसे जाता है, वैसे ही अपने आप को उसके साथ आप जोड़ के रखिए और वैसे ही अपने निरंतर कार्यों को करिए। एकदम 1 मिनट का भी जो समय होता है उसका वैल्यू करिए, कीमत करिए, तो आप अपने जीवन में जल्दी सब आगे बढ़ोगे, सक्सेस करोगे। क्या बात है सर का ये जो बहुमूल्य सुझाव जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जितने भी खासकर युवा देख रहे हैं, क्योंकि युवा ही हमारे कहते हैं ना देश का रूट्स है, आने वाले भविष्य का रूट्स हैं, तो आप सबके लिए बहुत ही बहुमूल्य कह सकते हैं जो उन्होंने मैसेज दिया। सर आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे आपने खास बातचीत की, बहुत सारी आपने जानकारियां दी, हमारे दर्शकों की मन की बात को आपने यहाँ बैठे ही पढ़ लिया, जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुशल मंगल रहें, स्वस्थ रहें और फिर किसी चर्चा में आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। तो आज आपने देखा कि हमारे साथ सर से हमने जितनी भी बातचीत की है, जी हाँ, बड़े खास मेहमान आज हमारे साथ, और उन्होंने जो भी अपने बहुमूल्य सुझाव एक तरह से हम कह सकते हैं उन्होंने दिए हैं, ये आप सबके बहुत काम आने वाले। मुकेश पुरोहित जी आज हमारे साथ, जी हाँ, इनके लिए हम कहेंगे कि आम लोगों के लिए आप कौन से सरल उपाय जो हैं इन्होंने जितने भी सुझाए हैं। मुकेश ताहानी जी की अगर हम बात करें तो उनकी यात्रा में ये सिखाती है और दिखाती भी है कि आध्यात्मिक ज्ञान और समाज सेवा एक साथ मिलकर जीवन में संतुलन ला सकती है, शांति ला सकती है, सफलता ला सकती है। उनके सुझाव और मार्गदर्शन न केवल जीवन को सरल बनाते हैं बल्कि समाज में जागरूकता और सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाते हैं। जी हाँ, तो आज की हमारी खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहना, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।